हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग गेम देखने जा रहे हैं जो खेला गया था कैपाब्लंका के थ्रू। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैपाब्लंका वाज द वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। और कैपाब्लंका स्पेशली फेमस है अपने एंड गेम्स को लेकर। ओके, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आपको एंड गेम्स देखने मिल जाएंगे कैपाब्लंका के, ठीक है। तो चलिए ये गेम शुरू करते। तो यहाँ पे कैपाब्लंका जो है, ही इज प्लेइंग विद हिज ओपोनेंट जिनका नाम है बर्नस्टीन, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा बर्नस्टीन का। सो कैपाब्लंका इज प्लेइंग विद ब्लैक और बर्नस्टीन इज प्लेइंग विद व्हाइट, ठीक है। तो बर्नस्टीन ने स्टार्ट किया गेम विद पॉन टू D4, D5, C4, E6, ठीक है। ये एक बहुत ही नॉर्मल वेरिएशन है ऑफ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को ये शायद पता भी होगा, बहुत लोग इसको खेलते भी होंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपाब्लंका ने क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन चूज किया है अगेंस्ट द मूव पॉन टू D4, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू होता है विद द मूव नाइट टू C3, नाइट F6, नाइट F3, बिशप E7, बिशप टू G5, कैसलिंग, पॉन टू E3, नाइट बी D7 और रुक टू C1। अभी आप देख सकते हो ये जो है ना, ये सारे बुक मूव्स है, सारे के सारे। ये बहुत सारे गेम्स में आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे। और जो लोग क्वींस गैम्बिट रेगुलरली खेलते हैं, वो व्हाइट से खेलो या ब्लैक से खेलो, तो उनको ये मतलब पता ही होगा कि ये किस तरह की थियरी और कैसे ये वर्क करती है। थोड़ा सा जिनको नहीं पता है D4 के अगेंस्ट, मैं उनको बता दूं कि जब भी व्हाइट D4 खेलता है, आप कोई भी ओपनिंग चूज कर लो, आपके लिए बेस्ट आइडिया होता है C5 खेलकर काउंटर करना। इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर नाइट C6 नहीं खेला है, नाइट को खेला है D7 पर। ओके, तो ये चीज को याद रखो। कंटिन्यू होता है विद द मूव पॉन टू B6, क्योंकि इस बिशप को अभी डेवलप करना है। तो फिर पॉन टेक्स, इसको याद रखो। यहाँ पे कभी भी पॉन टेक्स पर पॉन टेक्स ही करना है, नाइट टेक्स करना नहीं है, ठीक है। नाइट टेक्स पर प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आया नाइट टेक्स, ठीक है। अब ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। ब्लैक ने सपोज इसको किल किया, ठीक है। तो व्हाइट किल करेगा, ब्लैक किल करेगा और नाइट टेक्स पॉन आ गया। एक पॉन एक्स्ट्रा रहेगा व्हाइट के पास, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि सपोज अब अगर पॉन से मारे, ठीक है, तो बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, फिर से वही पोजीशन आ जाता है, व्हाइट को एक पॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इसीलिए आप इस चीज को याद रखो। अगर आप क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन खेलना स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी व्हाइट पॉन से किल करेगा, तब आपको हमेशा पॉन से ही किल बैक करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ गेम कंटिन्यू होता है विद द मूव क्वीन टू A4, बिशप B7, बिशप टू A6, ठीक है। इस बिशप को एक्सचेंज करना है, तो ब्लैक ने हैप्पीली एक्सचेंज किया। अब आया मूव पॉन टू C5। जैसे मैंने बताया था, पॉन पुश, पॉन टू C5 अगेंस्ट द D4, ये सबसे इंपॉर्टेंट मूव है और ये आपको खेलना ही पड़ेगा एज अ ब्लैक, तभी आपको काउंटर अटैकिंग चांसेस मिलेंगे। ओके, तो कंटिन्यू होता है विद द मूव बिशप टेक्स नाइट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फैंसी मूव है, ठीक है। ये लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बिशप पर कोई अटैक नहीं है, बट फिर भी बर्नस्टीन ने बिशप टेक्स नाइट खेला है। ओके, जनरली बिशप टेक्स नाइट कब खेला जाता है? अगर पॉन पुश आता है तब, तब खेला जाता है। कैसलिंग में कंसिडर करता हूँ एक बहुत ही नॉर्मल वे है कंटिन्यू करने का, और इस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आइडिया ऐसा था कि इस C5 पॉन से एक डिफेंडर कम करना है व्हाइट को, तो इसीलिए शायद ये खेला गया। और फिर इमीडिएट कैप्चर, और यहाँ पे बी पॉन से कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिशप से करोगे तो ये एक आइसोलेटेड पॉन रह जाएगा जो बहुत बहुत वीक हो सकता है, ठीक है। तो पॉन टेक्स किया, तो एटलीस्ट क्या है कि अभी अगर किसी पर अटैक आता है, तो वो पर्टिकुलर पॉन को पुश किया जा सकता है। एटलीस्ट ये पॉन अभी आइसोलेटेड नहीं। तो कंटिन्यू होता है व्हाइट कैसल्स, क्वीन टू B6। अब इसका व्हाइट का प्लान, सॉरी ब्लैक का प्लान है कि क्वीन टेक्स आया तो पॉन टेक्स आ जाएगा, तो एक पॉन स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल रहेगा। ओके, तो और एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपाब्लंका इज नोन फॉर हिज एंड गेम्स, ठीक है। एंड गेम्स के लिए वो बहुत ही फेमस है। तो एंड गेम्स में पहुंचने के लिए वो बराबर याद रखते हैं कि लाइक किस तरह का पॉन स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन गया पीछे टू डिफेंड द पॉन, तो फिर यहाँ आया पॉन पुश, रुक आया ऑन द D1, इस पॉन पर टारगेट है तो रुक से बचाया गया। नाइट मूव आया, बिशप को आगे डेवलप किया, पॉन पुश, ये भी रुक को लेकर आए हैं ऑन द C8, क्योंकि वो फाइल ओपन हो सकता है और ओपन फाइल्स पर हमने हमारे रुक्स रखने चाहिए। तो पॉन टेक्स आया, ठीक है। ये पॉन अब बन चुका है पास्ट पॉन, ठीक है। पास्ट पॉन मतलब ऐसा पॉन कि जिसको कोई और पॉन नहीं रोक पाए, ठीक है। पीसेस रह सकते हैं बीच में,
बट आप देख सकते हो यहाँ कोई पॉन नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई पॉन है जो इस पॉन को रोक पाएगा, तो इसीलिए ये बन चुका है पास्ट पॉन। तो यहाँ कंटिन्यू होता है विद द मूव रुक टू C2, यहाँ पर डबल अप करना है व्हाइट को। तो यहाँ पहले आया बिशप टेक्स नाइट, रुक टेक्स, अब नाइट से अटैक किया है रुक पर और पॉन को कर दिया है पुश, ताकि ये और आगे जा रहा है। ओके, और ये ना बहुत ऐसे प्रेशर क्रिएट करता है, आप इस चीज को कभी भी याद रखो। आप अपना पॉन जितना आगे पुश करोगे उतना आप ओपोनेंट पे प्रेशर पुट कर सकते हो। तो ये एक आइडिया है, ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो। तो कंटिन्यू होता है विद द मूव रुक टू C1, यहाँ पे डबल अप किया है। ओके, तो अभी ब्लैक भी ट्राई कर रहा है कि वो डबल अप कर ले अपने रुक्स को, बट नाइट गया रुक पर अटैक, वापस रुक पर अटैक, वापस रुक पर अटैक क्वीन के सपोर्ट से। तो रुक अभी मूव हुआ और अभी आया नाइट टेक्स पॉन। वेरी बैड मूव, दिस इज अ ब्लंडर। अब आप बोलोगे ब्लंडर कैसे, ये तो पॉन विन हो रहा है, लेकिन अभी आप देखो नाइट टेक्स, रुक टेक्स, रुक टेक्स, रुक टेक्स। ओके, बैक रैंक बहुत ही वीक है, लेकिन ये चेकमेट नहीं हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्ट चेक देंगे तो क्वीन ब्लॉक करेगा, और अगर आप मतलब सोच रहे हो कि यहाँ से हम उसको पिन कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद चेकमेट हो सकते हो, आपका भी बैक रैंक वीक है। तो इसीलिए यहाँ पे खेला गया वो क्वीन टू B2। अमेजिंग अमेजिंग क्वीन सेक्रीफाइस। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा। सबसे वेरी ऑब्वियस थिंग कि क्वीन टेक्स क्वीन पर चेकमेट। अगर हम लोग पीछे जाते हैं, अभी आप बोलोगे कि कहीं अगर हमने रुक टू C2 खेल दिया तो फिर आ रहा है क्वीन टू B1, यहाँ से चेक, क्वीन ब्लॉक करेगा। अब आप इस रुक को मार दो, ठीक है, पिन करने की गलती मत करना, चेकमेट हो जाएगा बैक रैंक का आपका ही। ओके, तो इस तरह से लाइक आप देख सकते हो कोई मूव पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोलेगा कि हम ऐसे खेल के रुक को भी बचा ले और क्वीन को भी बचा ले, तो नो, क्वीन टेक्स रुक, वापस से क्वीन का सेक्रीफाइस। अभी क्वीन टेक्स, रुक चेक, क्वीन गया पीछे, चेकमेट। ओके, तो ये था एक बहुत ही अमेजिंग गेम, क्वीन B2 था यहाँ पे का एक वन ऑफ द बेस्ट मूव। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट गेम था, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए।